हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्मित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था किस तरीके से 12th क्लास के चैप्टर कितने मार्क्स के हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं यूनिट वाइज। तो आज का हमारा वीडियो है थोड़ा सा मैथमेटिकल, जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे 11th और 12th दोनों ही फिजिक्स में कारगर सिद्ध होते हैं। तो जब हम कुछ डेरिवेशन वहां पे सिद्ध करते हैं, जैसे मान लीजिए 11th क्लास में कलन विधि से, कलन शास्त्र के अनुसार हम गति के समीकरणों को सिद्ध करते हैं, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, यानी अवकलन की जरूरत पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। तो हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान से संबंधित अवकलन व समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहले हम चर्चा करने वाले हैं अवकलन के सूत्र पर, फिर हम चर्चा करेंगे समाकलन के सूत्रों पर। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, माना कोई फंक्शन है हमारा y, वो x पर आधारित है। तो हमसे वो पूछेगा इसका आप x के सापेक्ष अवकलन बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं इसको dy by dx। क्लियर बच्चों? तो dy by dx का मतलब क्या हुआ बच्चों कि y कोई भौतिक राशि है, यहाँ पे हम भौतिकी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वह x के सापेक्ष किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। तो अब यहाँ पे हमने x लिया है बच्चों, मैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं x टू द पावर n ले लेते हैं, क्योंकि x की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर बच्चों? तो इसी बात के लिए हम पढ़ते हैं फिर इसको n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनता है। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट, यदि हमसे पूछ ले dy by dx इज इक्वल टू, सॉरी, यदि ले लें हम d ओवर dx x, तो बच्चों इसका डायरेक्ट अवकलन क्या लेते हैं? 1। क्लियर बच्चों? थर्ड हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है बच्चों? d ओवर dx c, जहां c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कांस्टेंट वैल्यू को, किसी कांस्टेंट वैल्यू को। तो बच्चों इसका डायरेक्ट क्या हो जाता है? x की रेस्पेक्ट में शून्य। मतलब अगर x की रेस्पेक्ट में लेंगे तो शून्य हो जाएगा कांस्टेंट का। ये किसी भी भौतिक राशि का हम किसी भी भौतिक राशि के अंतर्गत मतलब रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। जैसे हम देखेंगे फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो वो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद रेस्पेक्टिवली टाइम, तो वो हम सीखेंगे उसके अंदर जाके। यहाँ पे बस हम ध्यान में रखेंगे किस तरीके से फंक्शन बदलते हैं अवकलन में। तो क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, फोर्थ पॉइंट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की बात करेंगे बच्चों। यदि हमसे कह दे कि d ओवर dx बताइए sin x का, तो इसका हो जाता है बच्चों cos x। फिफ्थ पढ़ते हैं हम बच्चों d ओवर dx cos x का, मतलब cos x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस sin x। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट के d ओवर dx बताइए tan x विद रेस्पेक्टिवली x। तो बच्चों इसका हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x। क्या हो जाता है बच्चों? sec स्क्वायर x। नेक्स्ट आता है हमारा 7th पॉइंट, d ओवर dx cot x। तो इसका होता है बच्चों माइनस के कोसेक स्क्वायर x। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों d ओवर dx sec x। तो इसका होता है बच्चों sec x इंटू tan x। नेक्स्ट आता है हमारा d ओवर dx cosec x। इसका रहता है बच्चों माइनस के कोसेक x इंटू कोट x। क्लियर बच्चों? अब एक मैं यहाँ पे तुमको छोटा सा लॉजिक बताता हूँ बच्चों। देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ध्यान से देखें कि जितने भी हमारे c वाले हैं
मतलब 3 है सी वाले, इनके किस में है माइनस में, बाकी सब कैसे हैं पॉजिटिव। एक और बात ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में जिक्र किया था, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे यदि फंक्शन हम x के सापेक्ष किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो जो फंक्शन होगा x में वही केवल और केवल परिवर्तित होगा या उसका ही केवल और केवल अवकलन संभव है, अन्यथा बाकी सारे फंक्शन हमारे लिए क्या बन जाएंगे कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? उसके लिए हम एग्जांपल भी ले लेंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। तो बच्चों अभी हमने देखा किस तरीके से अवकलन के सूत्र हम लगा सकते हैं, किस तरीके से अवकलन के सूत्र हम पढ़ते हैं। चलिए इन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि y बराबर कोई फंक्शन है x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 7, x के सापेक्ष इसका हमको अवकलन निकालना है। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करते हैं बच्चों, तो y क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे dy बाय dx x की पावर 5 प्लस dy बाय dx 6x प्लस dy dx 7। क्लियर बच्चों? सीखते हैं इसे। हमने अभी पढ़ा था x की पावर n, तो क्या पढ़ा था हमने n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो सोल्व करते हैं, तो n के स्थान पे क्या आएगा 5, x की पावर 5 माइनस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, और x का हमने वैसे देखे डायरेक्ट भी क्या पढ़ लिया था 1, और चाहो तो x की पावर n से भी निकाल सकते हो। तो इसमें x की पावर 1 है और इंटू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस। अब हम जो बात कर रहे थे कांस्टेंट पद की, तो देखिए बच्चों हम x के सापेक्ष किसी फंक्शन का अवकलन निकाल रहे हैं जबकि 7 में x है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए फंक्शन क्या बन जाएगा कांस्टेंट, और ये हमारे लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों? चलिए 5 इंटू ये हमारा क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस ये क्या बन जाएगा 6, और x की पावर क्या हो जाएगा 0, और 0 यहां पे खत्म हो जाएगा। 5x की पावर 4 प्लस, हमें पता है x की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, तो केवल और केवल क्या बचेगा 6। ये हमारे लिए क्या रह जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने x की पावर n पर आधारित ये सवाल किया। एक और बात बच्चों, अब देखेंगे हमने केवल इसमें x की पावर 5 है फिर प्लस 6x है प्लस 7 है, तो यदि माइनस में होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे। मल्टीप्लाई में अगर होता है तो अवकलन के ये वाला पोर्शन हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पूछे जाने वाला है नहीं आपसे, तो सिर्फ हमारे लिए यही उपयोगी है, इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। क्लियर बच्चों? अब बात करने वाले हैं हम समाकलन की। बच्चों किसकी बात करने वाले हैं? समाकलन की। पहला, अगर मान लीजिए हमें फंक्शन दे दिया कोई, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे वहां पे डी ओवर डी एक्स लिखते हैं या डी ओवर डी टी या डी ओवर डी आर, जिस भी राशि को हम व्यक्त करते हैं परिवर्तित करने के लिए उस तरीके से। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारा कोई फंक्शन है x की पावर n dx, सेम बात वहीं पे कि केवल और केवल उन्हीं पदों का अवकलन या समाकलन कर सकते हैं जिनके साथ हम d लगाते हैं, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में हम फंक्शन को परिवर्तित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और प्लस में क्या आता है कोई कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसका हम निकाले dx, तो बच्चों इसका हम क्या ले लेते हैं डायरेक्ट 1, वहां पे क्या होता था 0। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के cos x प्लस c। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, sin x। क्लियर हो गया बच्चों। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x और साथ में क्या आएगा dx। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, tan x प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी लगा लीजिए। सिक्स देखें अगर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x dx। इसका क्या हो जाता है बच्चों, माइनस के कोट x प्लस सी, सॉरी बच्चों कोसेक x प्लस सी। सेवेंथ पार्ट देखते हैं बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। तो इसका क्या पढ़ते हैं हम, tan x प्लस सी। एट्थ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx। इसका क्या पढ़ते हैं बच्चों हम, माइनस के कोट x प्लस सी। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम समाकलन के सूत्रों को लगा सकते हैं, उपयोग में लेके आ सकते हैं। अब बच्चों में यहाँ पे जो फिजिक्स के अंदर पूछा जाता है, ये हमारा अनिश्चित समाकलन है आपके सामने। अब हम बात करेंगे कि निश्चित समाकलन का उपयोग हम फिजिक्स के अंदर किस तरीके से करते हैं। क्लियर बच्चों। हमने कहा एग्जांपल समझ लेते हैं इसका हम, कि इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx और इसके लिए लिमिट रख दी हमने a टू b। इसे कहते हैं बच्चों हम लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। अब हमें इसका समाकलन बताना है बच्चों। ये हमारा निश्चित समाकलन है, लगाते से देखिए होता कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही लगाते हैं हम अनिश्चित वाले, बस हमें इन्हें समझना है कि लिमिट हम कैसे लगाते हैं। तो x की पावर 5 यानी कि x की पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। क्लियर बच्चों। और लिमिट किस तरीके से ली जाएगी, a टू b, इस तरीके से। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये x की पावर 6 बाय 6 और लिमिट क्या हो जाएगी a टू b। 6 कांस्टेंट है, आगे ले लेते हैं तो क्या बचेगा x की पावर 6 और a टू b। लिमिट का मतलब है कि x की ही वैल्यू है कि इस सीमा के अंतर्गत फंक्शन हमारा परिवर्तित हो रहा है। देखेंगे इसे आगे, इधर देख लेते हैं। तो देखिए लिमिट कैसे रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखिए और एक बार लोअर लिखिए। y होता तो y रखते, z होता तो z रखते, z के स्थान पर। तो देखेंगे इसको 1/6 x की जगह b यानी कि b की पावर 6 माइनस, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है बच्चों, अब लोअर लिमिट लगाने से पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस, और क्या आ जाएगा हमारा a की पावर 6। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इन फंक्शनों को यूज करते हैं कि लिमिट कैसे रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र क्या होते हैं। तो आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बात आगे करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों हमने देखा अवकलन और समाकलन के सूत्रों को। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की, आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। चलिए बच्चों देखते हैं इन्हें हम। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1। बच्चों हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो आप इससे ले जाइए, यदि आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए। क्लियर बच्चों। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड आता है बच्चों इसमें हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम बात यहाँ पे भी, अगर आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप इसको उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए। सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, मतलब पक्षांतर कर दीजिए। आगे देखते हैं बच्चों,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 1। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई लगा सकते हैं। तो ये हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं, इनका भी हम यूज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। चलिए इधर देख लीजिए, ये लेते हैं। देखिए पहला साइन 2 थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों इसे लगाते हैं हम साइन और कोस के पदों में, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर बच्चों? दूसरा, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के पदों में, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिजिक्स के अंदर उसकी, लेकिन पढ़ लेते हैं। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? सेकंड बात, सेकंड होता है बच्चों हमारा cos 2 थीटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जब हम अल्टरनेटिव करंट को पढ़ते हैं वहां पे हम कई बार इसको यूज करेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कोस के पदों में, तो ये होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बात करेंगे साइन के पदों में, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बात करेंगे कोस और साइन दोनों के पदों में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करेंगे tan के पदों में, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो मैंने कुछ फॉर्मूले वर्णन किए हैं यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों हमारे 11th और 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों क्लियर हो रही होगी बात। देखिए क्या है, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही था, आपके फॉर्मूले, ताकि आपके फॉर्मूले जहन में चलते रहे। क्योंकि जब हम 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जो हमारे नीट की तैयारी करते हैं तो वो बायोलॉजी से 11th और 12th करते हैं। तो जब हम 11th 12th में इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाई आती है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए, किस तरीके से हैं। तो इसीलिए हम अपनी फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए क्यों ना इन फॉर्मूलों को ही थोड़ा सा पहले पढ़ लें। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन्हें एक बार रिपीट करें थोड़ा सा, इन पर आधारित चाहे तो आप खुद से एग्जाम्पल लगा सकते हो। फिर भी कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्लियर बच्चों? बस ये ध्यान में रखें कि अभी जो हमारा वीडियो है ये मैथमेटिक्स के माध्यम से नहीं, ये हमने फिजिक्स के माध्यम से केवल महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करी है। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आपकी चैप्टर 1 की वीडियो आने वाली है 12th क्लास की। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारा सा गुड बाय।